यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। और हमारी जो एकोनाइट मेडिसिन चल रही है, टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट मेडिसिन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एकोनाइट का पहले हमने ये सब पढ़ लिया है, कॉमन नेम, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग वी हैव डन, स्फेयर ऑफ एक्शन, क्लिनिकल इंडिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने पढ़ लिया है। गाइडिंग सिम्टम्स भी पढ़ लिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम, कि पेशेंट को प्रॉब्लम किस चीज़ से होगी। ठीक है, सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर और draught of cold air while in perspiration, bad effect of the sun, surgical operations, bad effect of fear and fright। जैसा कि आपको पता ही है कि फेयर और फ्राइट तो एकोनाइट में throughout the remedy it is there. So ailments from bad effect of fear and fright. Now let's see the mind of the aconite patient. ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, these are the keynote symptom of the patient. Okay, these are very important. So देखते हैं एकोनाइट के माइंड में क्या क्या है। fear, anguish, uncontrollable anger are the key mental symptoms of the aconite patient. Right? Easy. There is great fear and anxiety in the mind with nervousness. The facial expressions are full of fear. Patient has fear of ghost, darkness, fear of going out, crowds, fear of crossing the streets or bridge, and the patient has fear of death in acute disease. He also has a clairvoyant vision. He even predicts the date and time of death. अब यहाँ तक देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं। एक तो बहुत ज़्यादा डर, ठीक है, और डर इतना ज़्यादा कि उसके फेस के जो एक्सप्रेशन हो गए दैट आर ऑल्सो एक्सप्रेसिव ऑफ द फेयर। ठीक है, हर एक चीज़ से डर, फेयर ऑफ घोस्ट, डार्कनेस, गोइंग आउट, क्राउड्स, क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स। ओके, एंड clairvoyant vision इतना ज़्यादा दैट ही विल प्रिडिक्ट द टाइम एंड द डेट ऑफ द डेथ, और वो सबको अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस एंड डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट। जल्दी जल्दी में सारे काम करेगा। म्यूजिक बहुत ज़्यादा इनको सैड करता है। एंड द अदर रेमेडीज आर सिबाइना, थूजा, ग्रेफाइटिस। अगर ये सब सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में, लाइक कि सडन है, वायलेंट है, बट देर इज नो कामनेस ऑफ द माइंड, तो हम एकोनेट नहीं देते पेशेंट को। ठीक है, लेट्स सी। द पेशेंट इज वेरी मच रेस्टलेस एंड डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट. म्यूजिक इज अनबेरेबल टू एकोनाइट पेशेंट, इट मेक्स देम सैड. Mental calmness contradicts aconite. If the patient is having symptoms like aconite, however, the mind symptoms are not present, we should never give aconite. Okay. अब हम इसके देखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हेडेक। ठीक है, हेडेक का कॉज क्या है? सेम एज एलिमेंट फ्रॉम, मतलब जब कि ड्रग पिक्चर हम लिखते हैं ना, तो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम है तो वो हम कॉज में डालेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग कि जैसे स्फेयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस, वो भी रिलेटेड होते हैं। आप जब पढ़ोगे समझोगे तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और एक और मेरी टिप है कि जब भी आप ड्रग पिक्चर लिखते हो या अपने नोट्स भी बना रहे हो, राइट देम इन पॉइंट्स। जिस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, दे आर क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, और आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, या तो आप साथ के साथ वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो, या फिर अपने नोट्स बनाओ और उनको री रीड करो। ठीक है, अब इसका हेडेक देखते हैं। हेडेक में जो कॉज है सेम एज एलिमेंट्स फ्रॉम। एग्जाम में आपने ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में आपने लिखना है ये सब कि एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, बैड इफेक्ट ऑफ सन। ठीक है, अब लोकेशन, किसी भी सिम्टम को अगर हमने कंप्लीट करना है तो उसमें क्या लेते हैं? लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज। ठीक है, लोकेशन, इंटेंस पेन इन द फ्रंटल रीजन। आई गेस फ्रंटल रीजन क्या है ये सबको पता ही होगा।
ठीक है। सेंसेशन हेडेक एज इफ नेल्ड अप, ये सिम्टम्स मैंने अंडरलाइन इसलिए किए हैं बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हेडेक एज इफ नेल्ड अप, एंड वेन एवर यू आर मेकिंग योर नोट्स या फिर एग्जाम में लिख रहे हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। एक तो ये प्रेजेंटेबल लगता है एंड जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है उसे लगता है कि हाँ बच्चे ने मेडिसिन पढ़ी है, इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। Sensation headache as if nailed up. There is fullness and heaviness in the head. Patient feels as if head would burst. Modalities. Modalities में aggravation पहले देखते हैं किस चीज़ से, towards the evening and at night, while going to the bed, warm temperature when lying on the affected side, ठीक है। और एम्बुलेशन इसको हो रही है ओपन एयर में। कंकॉमिटेंट्स मतलब जो सिम्टम्स के साथ साथ सिम्टम्स आएंगे उसको हम बोलते हैं कंकॉमिटेंट्स, ठीक है। कंकॉमिटेंट्स में आएगा फेयर ऑफ डेथ, एंजाइटी एंड वरी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कॉफ ऑफ द एकोनाइट। कॉज सेम एज एलिमेंट फ्रॉम, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में प्रॉपर पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। द कफ इज अकम्पनीड विथ फीवर। कैरेक्टर ऑफ कफ occur sudden and violent, croupy in nature, patient often feels suffocated, ठीक है। dry loud cough with whistling sound, easy। modalities aggravation on expiration and towards the evening at night, ठीक है। एम्बुलेशन है ओपन एयर में। अब हम इसका देखेंगे फीवर। फीवर में कॉज एक्सपोजर टू द ड्राई कोल्ड विंड, perspiration, bad effect of fear, fright and shock, ठीक है जी। mode of onset sudden and violent। symptoms sudden and violent attack of fever with sudden rise in the temperature। इसमें sudden को भी आप बोल्ड कर सकते हैं बिकॉज ये की symptoms है, ठीक है। sudden and violent fever, ठीक है, with sudden rise in temperature, very chilly if uncovered but there is internal heat, ठीक है, easy। face of the patient red and pale alternatively, मतलब फेस जो होगा वो रेड और पेल होगा ऑल्टरनेटिवली। अभी देखोगे रेड, अभी थोड़ी देर बाद देखोगे तो पेल हो जाएगा। पेल मतलब पीला पड़ना, ठीक है। फेस के एक्सप्रेशन वही एंशियस एंड फ्राइटन। सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग ऑल ओवर द फेस। स्किन कैसी होगी, ड्राई, हॉट, रेड, शाइनी विद बर्निंग सेंसेशन। देयर इज ड्रेंचिंग स्वेट especially on the parts laid on which relieve the symptom. Thirst for large quantity of cold water. Very much restless, toss in agony, मतलब इधर से उधर उधर से इधर, इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है ये पेशेंट क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स एकदम से आएंगे सडन एंड वायलेंट, ठीक है। द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज गोइंग टू डाई सून, ये भी हमने माइंड के सिम्टम्स अभी डिस्कस किए, वहाँ पे ये सब डिस्कस किया हमने, ठीक है। नाउ लेट्स सी द कॉलेरा। ऑनसेट सडन वायलेंट, ठीक है। स्टार्ट इन फेयर, फ्राइट एंड शॉक, कुछ ऐसी बात हुई जिससे डर लग रहा है या घबरा रहा है पेशेंट तो उसके बाद कॉलेरा लाइक जब सिम्टम्स आते हैं तो अगर बाकी के सारे सिम्टम्स मैच होते हैं देन वी कैन थिंक ऑफ द एकोनाइट मेडिसिन, ठीक है। कैरेक्टर में देखेंगे प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, ग्रिपिंग, कटिंग, ग्नोइंग, कॉल की पेन इन द एब्डोमेन, फ्रीक्वेंट डिजायर टू डिफिकेट, ऑल राइट, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, पेन भी बहुत ज़्यादा, ग्रिपिंग, कटिंग, बहुत मतलब कॉलिक की पेन होगी एब्डोमेन में एंड पेशेंट वांट्स टू गो टू द रेस्ट रूम ऑफन, ओके। एग्रावेशन टुवर्ड्स द इवनिंग एंड इन द बेड, एम्बुलेशन ओपन एयर। जर्नल मोडालिटीज देखते हैं अब इसकी। एग्रावेशन ओपन एयर, perspiration, draught of cold wind, lying on the affected side, ambulation open air. Relations complementary to coffea and fever, antidotes belladonna, coffea, nux vomica, sepia, sulfur, antidote by acetic acid, aconite is the acute of sulfur.
So students, we have completed our first medicine which is Aconite Nepilis. आप अपने नोट्स बनाओ, मैं बार बार यही बोलूँगी, अपने नोट्स बनाओ और उन्हें पढ़ो। रटना नहीं है किसी भी मेडिसिन को। व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि नोट्स बनाए और हम याद करने लग जाते हैं, नहीं, कभी नहीं याद होगे मटेरियल मेडिका अगर रटोगे। हाँ, री रीड करोगे। री रीड कैसे? मान लो आप लंच ब्रेक में आए हो, यू हैव 5 मिनट्स, बस एक बार नोट्स को पढ़ लो, ठीक है। आफ्टर 2 days अगेन रिपीट द सेम नोट्स, उन्हीं को रीड करो। आफ्टर 4 days रिपीट द सेम नोट्स, ठीक है। और ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो आई एम श्योर मटीरियल मेडिका आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और ऐसा नहीं लगेगा कि सारी जो मेडिसिन है वो सेम ही सिम्टम्स है, सिमिलर है। नो, जब आप एक मेडिसिन को बार बार पढ़ोगे वो माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। अब एक और वीडियो मैं बनाऊंगी एकोनाइट पे ही, जिसमें हम जल्दी जल्दी एकोनाइट के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी द रिव्यू वीडियो फॉर एकोनाइट। टिल देन, मेक योर नोट्स एंड रीड देम। थैंक यू सो मच।